हेलो फ्रेंड्स, मुमताज़ क्रिएशंस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं कीकर की फली की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको पातड़े भी कहते हैं और बबूल की फली भी कहते हैं और इसके इतने अनगिनत फ़ायदे हैं। तो आज मैं इसी की रेसिपी लेके आई हूँ और हम अलग अलग तरीके से रेसिपी देखेंगे। तो ये फली बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आप चाहे किसी भी रूप में खाएँ, पाउडर के रूप में खाएँ या इसकी सब्ज़ी खाएँ या अचार खाएँ, तो हमें ये फ़ायदा करती है और हमारी हड्डियों को वो ये मजबूत रखती है। हड्डी टूट जाने पर अगर इसका चूर्ण खाएं तो हड्डी भी जुड़ जाती है। और मुंह में अगर छाले हो रहे हैं तो इसके पत्ते चबा लिए जाएं तो मुंह के छाले भी सही हो जाते हैं। और बार बार पेशाब आती हो तो इससे भी ये खाने से ये उसकी बीमारी सही हो जाती है। तो इसके लगातार सेवन करने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। यदि हमारे घुटनों में दर्द हो रहा हो और ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी है तो इसके रोज़ सेवन करने से ये हमें छुटकारा दिलाता है और हमें ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसकी फली इतनी फ़ायदेमंद होती है। तो इस फली का टेस्ट थोड़ा सा कसेला होता है, लेकिन हम इस तरह बनाएंगे तो हमें बिल्कुल भी कसेली नहीं लगेंगी। तो इसका अचार सभी को बहुत पसंद आता है। तो ये फली हमारे कब्ज से भी छुटकारा दिलाती है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए फिर देख लेते हैं ये आज की यूनिक रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो सबसे पहले मैंने इनको अच्छे से धो लिया है, जिससे इसकी धूल मिट्टी निकल जाएगी। तो जब भी हमें ये फली दिखें तो हमें इनको ज़रूर से तोड़ लेना चाहिए और इसके फ़ायदे उठाने चाहिए। तो पहले के लोग इसका बहुत सेवन करते थे और इसका लाभ उठाते थे और इसकी दातुन भी करते थे और दांत जिससे मजबूत होते हैं और सफ़ेद भी होते हैं। तो इस फली के और भी अनगिनत फ़ायदे हैं। तो इसका हर एक पार्ट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मैं इनको अच्छे से सुखा लूँगी और इनके जो कचरा है वो निकाल दूँगी, इनके पत्ते वत्ते अलग कर दूँगी। तो इसमें कुछ डंडी वगैरह भी आ जाती है तो उनको भी हम अलग छांट देंगे और केवल हम फली का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका चूर्ण हमारे जोड़ों के दर्द में तो फ़ायदा करता ही है, लेकिन शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो, बदन दर्द हो रहा हो, तो ये सभी दर्द को दूर करने में हमारी हेल्प करता है और ये आजमाया हुआ इसका इलाज है। तो फली अच्छे से सूख गई हैं। अब हम गैस की ओर चलेंगे और मैंने एक कढ़ाई में पानी रख दिया है। तो हमें पानी इतना रखना है कि हमारी फली डूब जाए। तो अब इसमें 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच नमक डालेंगे और इनको पानी को अच्छे से उबाल लेते हैं। तो पानी अच्छे से उबल गया है और हमारी जो बबूल की फली हैं इनको हम डाल देते हैं। तो इन फली को हम उबालेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, जिससे फली हमारे अच्छे से गल जाएंगी। अब इनको अलट पलट करते हुए ऊपर नीचे कर लेंगे, जिससे हमारी सारी फली अच्छे से उबल जाएंगी। अब इनको थोड़े से दबा के देखेंगे तो ये फली हमारी थोड़ी सी टाइट है, तो थोड़ी देर के लिए इसको और ढकेंगे। तो फलियों को पानी में अच्छे से हम डुबो देंगे और इनको ढक देते हैं। तो मुश्किल से 5-7 मिनट में ये अच्छे से गल जाती हैं। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये फली हमारे अच्छे से उबल गई हैं। अब एक छलनी ले लेते हैं और नीचे बर्तन रखेंगे और छलनी में इनको बाहर निकाल देते हैं पानी से। तो यहाँ पर मैं एक ज़रूरी टिप्स देना चाहूँगी कि हम जब भी कोई चीज़ उबालें तो उसको फटाफट से पानी से बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर पानी में पड़ी रह जाएंगे तो उसके अंदर पानी भर जाता है। तो बाकी फलियों को भी हम इस तरह उबाल लेते हैं। अब ये पानी बचा है, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम पेड़ पौधों में डालेंगे, जिससे कि हमारे पेड़ों में कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो इसका टेस्ट थोड़ा सा कसेला होता है। तो आप पेड़ पौधों में इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और हमारे पेड़ पौधों को पूरा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। अब इनको पंखे की हवा में हम अखबार पे या किसी कपड़े पे फैला देते हैं और इनको सुखा लेते हैं। तो हमें ये धूप में नहीं सुखाना, नहीं तो ये कड़क हो जाएंगी। तो हमें इनको सॉफ्ट ही रखना है। तो अब इसको हम काटेंगे तो इसके छोटे छोटे पीसेज करेंगे, चाहे तो इस तरह से काट लें या इसके बड़े बड़े टुकड़े भी काट लें। तो ये आसानी से तो हाथ से भी तोड़ सकते हैं और इनको चाकू से भी तोड़ सकते हैं और इस तरह कैंची से भी इनको इस तरह काट लें। तो मैंने कोई नाप से नहीं लिए, मैंने अंदाजे से लिए। तो आप जितना चाहें इतना इसको अचार या पाउडर बना सकते हैं। तो मैं इनको सभी को अच्छे से तोड़ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन हम अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका, हल्दी डाल दी थी हमने। तो हम इसको फटाफट से ये तोड़ के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय ये फलियाँ बहुत आती हैं और ये मार्केट में भी मिल जाती हैं। तो इनका सीज़न अभी होता है
और एक बार इसको बना लेंगे तो साल भर हम इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो सारी फलियों को मैं तोड़ के तैयार कर लेती हूँ, और कुछ मोटे पार्ट भी रह जाएँ तो कोई बात नहीं, तो उनको भी हम डाल सकते हैं। तो ये फली जो बची हैं इनका मैं पाउडर बनाऊँगी, तो इनको हम बाद में प्रयोग में लेंगे। तो इनको मैं एक साइड में कर देती हूँ। अब हम अचार बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसको गर्म कर लेते हैं, और इसमें आधे से पौन कटोरी में सौंफ डालूँगी। तो सौंफ की मात्रा हम थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। 1/4 कटोरी में राई डालूँगी, 1/4 कटोरी में जीरा ले लेती हूँ, और 1/4 कटोरी में पीली सरसों ले लेती हूँ। तो इनसे अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें 5 से 7 लाल मिर्ची लेंगे, इनके डंडे तोड़ लेते हैं। तो अचार में जो नॉर्मल मसाले डलते हैं मैंने वही लिए, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इन सभी को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, हमें ज़्यादा नहीं भूनना। 1/4 कटोरी में जीरा, सौंफ और अजवाइन का ये मिक्सचर है, तो ये भी ले लेती हूँ। तो ये मैं पानी में रात में गलाती हूँ और फिर इसका प्रयोग मैं सुबह पानी पीती हूँ, तो इसका ये बच जाता है। इसको मैंने सुखा लिया। 1 से 2 चम्मच हम कलौंजी डालेंगे। सभी को मैं भून लेती हूँ। अब हम थोड़े से नॉर्मल मसाले लेंगे। तो हल्दी है और मिर्ची पाउडर है और नमक है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर है, और इसमें हींग है, और थोड़ी सी हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। तो सभी मैंने 1-1 चम्मच लिए, क्योंकि इसमें हम पहले भी मिर्ची डाल चुके हैं। और इसमें हम कैरी डालेंगे, और कैरी ना हो तो अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। इन सभी को अच्छे से हम पीस लेंगे। तो नमक हम स्वादानुसार लेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे। अब गैस की ओर चलेंगे, और एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल गरम करके ठंडा कर लिया। ये थोड़ा सा गुनगुना है। अब इसे हींग डालेंगे, और जो मसाले पीसे थे हम उनको डाल देते हैं, और जो कैरी हमने काट के रखी है 1 कैरी, इसको भी डाल देते हैं, और इनको सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम अचार बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो आप किसी भी अचार की मसाला इस तरह हम तैयार कर सकते हैं। इनको ठंडा होने देते हैं। तो ये मैंने सब्ज़ी बनाई है प्याज और टमाटर डाल के, और सिंपल मसाले हैं। तो इसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगती है और फ़ायदेमंद भी होती है। तो हम इस तरह भी इसको बना के खा सकते हैं, और बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती। तो हम इस फली को किसी भी रूप में खा सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो मैंने सभी को तैयार कर लिया, और इनके जो आगे के डंडे हैं उनको अलग हटा दिया। तो मुझे जितना अचार डालना है उन फलियों को मैंने इस तरह तोड़ के तैयार कर लिया। तो हम मसाले को भी देख लेते हैं। ये मसाला अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसी को हम फली जो हमने तैयार की हैं इनको डाल देते हैं। तो मैं इन फलियों को साल भर के लिए बना के तैयार करूँगी। तो इस हिसाब से मैंने ये ज़्यादा बनाई है, तो आप इसको थोड़ा भी बना सकते हैं। तो एक बार बना लेंगे तो साल भर हम इनको खा सकते हैं और इनका लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और डाला है, क्योंकि अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है। तो इस तरह हम इसको सभी मसाले को मिक्स कर लेंगे, और इनको अच्छे से तेल में डुबो देंगे। बाकी तेल हम बाद में डालेंगे। अब इसी तरह रखने के बाद हम इसको धूप में रखेंगे। तो मैंने रात भर के लिए इस तरह इसको छोड़ दिया। तो अगले दिन इसको 1 से 2 घंटे हम धूप में इस तरह चलनी से ढक के रखेंगे, जिससे में धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी और इसमें हल्की धूप भी लगेगी। तो इस साल भर ये अचार ख़राब नहीं होता है। तो एक बार सभी को हम उलट पलट करके मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और इसमें सभी में धूप लग जानी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना डिलीशियस अचार हमारा बन के तैयार हुआ है। और देखिए ये फ्रेंड्स, अच्छे से ये गल भी गई हैं। इनको ज़्यादा देर धूप में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये कड़क हो जाएंगी फली। तो मसाला फलियों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, इनको सर्व करके बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अचार जितना देखने में डिलीशियस लग रहा है और खाने में उतना ही टेस्टी है। तो साल भर तक इसी तरह अचार बना रहता है। और जो हमने कैरी डाली थी उसकी वजह से इसमें कड़वापन कम हो जाता है। तो कड़वापन और कम करने के लिए इसका आगे का प्रोसेस भी देखिए मैंने क्या किया है। तो फ्रेंड्स, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये अचार इस तरह हमारा बन के तैयार हो सकता है। तो इसी तरह मैं डिलीशियस ये अचार बना के हमेशा हर साल तैयार करती हूँ। तो चलिए इसको एक कंटेनर में इसको भर देते हैं। तो कंटेनर हमारा बिल्कुल सूखा होना चाहिए, एक दिन धूप भी दिखा दीजिए। तो ये साल भर तक अचार ऐसे ही बना रहता है। तो मैंने ये सुखा लिया, और इस तरह अचार को इसमें हम भर देते हैं। तो कंटेनर कांच का ही लेंगे, और बाकी तेल हम बाद में भरेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा नहीं भरना, क्योंकि इसमें ऑयल बाहर आ जाता है। अब इसमें 1 से 2 चम्मच इसमें शक्कर डालेंगे, जिसकी वजह से ख़राब भी नहीं होगा अचार, और इसका कड़वापन भी कम हो जाएगा, और अचार का टेस्ट दुगना हो जाता है।
तो शक्कर डालना ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कड़वापन दूर हो जाता है। तो ये अचार बन के बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, जब मैंने पहली बार अचार डाला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कितना टेस्टी अचार भी इसका बनता है। तो बाकी तेल भी हम डाल देते हैं, गरम करके ठंडा कर लिया है। और इसको हम कम में ही भरेंगे क्योंकि तेल बाहर उफन के आता है। तो इसको हमें किसी भी कंटेनर में थोड़ी सी जगह रखनी चाहिए जिससे कि तेल हमारा ऊपर आए तो नीचे नहीं गिरे। तो इसको हम अच्छे से एयर टाइट करके और इसको रख देते हैं। और जो बचा है अचार उसको हम रोज़ खाने के लिए रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने ये अचार कभी खाया है या डाला है तो ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपने कभी अचार नहीं डाला हो तो ज़रूर से एक बार डालिए, और बहुत ही टेस्टी अचार बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, ये अचार की रेसिपी कैसी लगी? तो अच्छी लगी हो तो एक बार से लाइक ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह अचार एक बार ज़रूर से डालिएगा तो ये बड़ों को बहुत ही पसंद आएगा। और जोड़ों में दर्द हो रहा हो या बदन दर्द हो रहा हो तो उसमें ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। अब इसको एक साइड में कर लेते हैं और दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं। तो ये मैंने फली हैं, इनको ले लिया और अच्छे से सुखा लिया। तो इनका हम पाउडर बनाएंगे। तो वही उबली हुई फली हैं, तो इनको हम अच्छे से सुखा लेते हैं। तो आजकल बहुत धूप तेज़ पड़ रही है, तो 1 से 2 दिन में ये बिल्कुल सूख के तैयार हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये फली बिल्कुल सूख गई। अब इनका हम पाउडर बना लेते हैं। तो मिक्सी का जार ले लेते हैं और इनको इस तरह से बारीक पीस लेते हैं। तो ये फटाफट से पिस के तैयार हो जाती है। और इसके खाने का तरीका भी बताऊंगी तो हमें किस तरह खाना है। फली सूखी हैं तो फटाफट से पिस के तैयार हो जाती हैं। तो 1 चम्मच सुबह हमें खाली पेट और रात में सोने से पहले सादा पानी से ले लें तो सारे दर्द हमारे दूर हो जाएंगे। और हमें 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना है। ये चूर्ण हमारे पेट को भी साफ़ रखता है। तो पेट से ही सारी बीमारियाँ शुरू होती हैं। पेट साफ़ रहता है तो हमारी बीमारियाँ वैसे ही कम हो जाती हैं। तो ऐसी यूनिक रेसिपी हमेशा मैं लाती रहती हूँ। तो आज की रेसिपी कैसी लगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल का बटन भी प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं। फिर अगली ऐसी यूनिक रेसिपी में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।